तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मीशो एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको मीशो एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब जैसे आप मीशो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कहीं पे भी लोन अप्लाई का सेक्शन नहीं दिख रहा। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे आइकन कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे भी अगर आपको लोन अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं शो करता, ना तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ना आपको यहाँ पे दिख रहा है, ना आपको नीचे शो कर रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मीशो एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने का ऑप्शन को शो करना है। अब वो लोन का ऑप्शन आपको शो कहाँ पे होगा, ऊपर आना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपकी प्रोफाइल का। इस वाले आइकन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपके जो भी आधार कार्ड वाला आपका नेम है वो नेम आपको यहाँ पे डाल देना। जो भी आपका नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना। अपनी ईमेल आईडी आपको डाल देनी है। उसके बाद आपकी जो भी बेसिक डिटेल है वो डिटेल आपको डाल के नीचे आना है और सेव वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। उसके बाद आपको सेकंड नंबर का एक ऑप्शन मिलेगा अदर इन्फो का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, अब आपकी जो भी आधार कार्ड के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देनी है। अब जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे एंटर करते हैं, नीचे आना है, दोबारा से आपको सेव वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को आपको दोबारा से यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको दोबारा से मीशो एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब जैसे मैं मीशो एप्लीकेशन को ओपन कर, जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो लोन का सेक्शन है वो लोन का सेक्शन आपको शो करने लग जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि गेट लोन। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ऊपर दोबारा से जाना है और इसी वाली प्रोफाइल को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे मैं आपको पहले से बताता, ये वाली प्रोफाइल आपको ओपन कर लेनी है। अब जैसे आप इस प्रोफाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी आपको नीचे आप जो लोन का ऑप्शन है वो शो करने लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे मीशो लोन और न्यू ऑप्शन शो कर रहा है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग पे अपनी जो डिटेल थी उसको मैंने सबमिट किया और उसके बाद यहाँ पे मुझे मीशो लोन का ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है। अब आपको मीशो लोन वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है आपका पैन नंबर। अब आपका जो भी पैन नंबर है वो पैन नंबर आपको ऊपर वाले बॉक्स में डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर यहाँ पे डाल देना है। अब जैसे अपने पैन नंबर को डाल के सबमिट करेंगे, नीचे आना है, ओके वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक सैलरी पर्सन है, या आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, या आप एक हाउसवाइफ है, या आप एक स्टूडेंट है। तो चारों में से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है शेयर योर इनकम, आपकी इनकम कितनी है। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी मंथ की इनकम 10,000 रुपये है, या 10,000 से 25,000 रुपये है, या 25,000 से 36,000 रुपये है, या 35,000 से 50,000 रुपये। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे यहाँ पे टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है आपका फुल नेम। तो यहाँ पे आपका जो भी नेम है, नेम आपको यहाँ पे डालना है, अपना फोन नंबर आपको डाल देना है, अपना पिन कोड आपको डाल देना है, सिटी आपको डाल देनी है, स्टेट आपको डाल देनी है, आपका जो भी आधार कार्ड वाला एड्रेस है, एड्रेस में आपका जो हाउस नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है, अपना एड्रेस है जो भी आपको फुल एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। नीचे आना है और सेव एड्रेस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है एंटर आधार नंबर। अब आपके पास जो भी आधार कार्ड है उस आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पे डाल देना है और नीचे आना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं, अब आपके पास जो भी 6 नंबर का पिन है वो पिन आपको यहाँ पे डाल के और काउंटर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो उसके बाद आपको मिलता है आपका जो बैंक अकाउंट है, अपना बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है, अपना अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, नेम ऑन अकाउंट नंबर आपको फिल करना, IFSC कोड आपको डाल देना, अकाउंट ऐप पे आपको क्लिक करना है और वेरीफाई बैंक वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो फाइनल यहाँ पे जो मुझे लिमिट मिली है वो मिली है 4,000 रुपये की। अब जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर आपको यहाँ पे लिमिट मिल जाएगी। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे जो लिमिट मिली है वो मिली है 4,000 रुपये की। अब जो मेरी मंथली की इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे बनी है 754 रुपये की और टाइम आपको मिलेगा 6 महीने का। आपको जो इंटरेस्ट है वो आपको लगेगा 1.29% पर मंथ के हिसाब से। उसके बाद आपको नीचे आना है, व्यू वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना। अब जैसे ही टैप करते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिलता है रिजर्व फॉर लोन। अब यहाँ पे आपको जो लोन है वो किस रीजन के लिए चाहिए, जैसे क्योंकि इमरजेंसी है, या आपको अपने कोई बच्चों की फीस भरनी है, या आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और काउंटर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे
जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है बैंक डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट। अब जो 4,000 रुपये का अमाउंट है, अगर आप इसको बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा व्यू डिटेल का, इस पर आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं, आप फाइनल देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट की डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। अब जैसे कि 4,000 रुपये का हमारा पे अमाउंट है, अब यहाँ पे जो टोटल लोन अमाउंट है वो रहेगा 4198 रुपये का। इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है इंक्लूड जीएसटी है वो आपको लगेगी 198 रुपये की। अमाउंट टू बी रिसीव, आपके जो बैंक खाते में आपको अमाउंट रिसीव होगा वो होगा पूरे 4,000 रुपये का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे 4,000 रुपये आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा 359 रुपये का। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो रिपेमेंट का शेड्यूल है वो आपको शो कर जाएगा। 48 घंटे के अंदर जो लोन है वो आपके बैंक के अंदर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से आप मीशो एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।